दरे शब्बीर की हमसे वफादारी न छूटेगी, दरे शब्बीर की हमसे वफादारी न छूटेगी, जो विरसे में मिली है वो आज़ादारी न छूटेगी। लगाएं लाख फतवे दुनिया वाले क्या गरज हमको, किसी फतवे के डर से ताज़ियेदारी न छूटेगी, किसी फतवे के डर से ताज़ियेदारी न छूटेगी। जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आता है, जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आता है, वैसे ही बनु उमैया की नापाक औलादें आशिक़े अहले बैत पर भौंकना शुरू कर देती हैं और ताज़ियेदारी पर फतवा ज़नी शुरू कर देती हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। ताज़ियेदारी ना ही तो किसी के बाप से रुकी है और ना कभी रुकेगी। और अपने हुसैनी भाइयों को एक ये पैगाम भी देना चाहता हूं मैं कि ये वही पॉलिसी खेल रहे हैं हमारे साथ जो अब से 1400 साल पहले मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके चाहने वालों के खिलाफ खेली गई थी। क्या पॉलिसी खेली थी सब जानते हैं कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का कुर्ता लेकर इतना प्रोपेगंडा फैलाया था, इतना प्रोपेगंडा फैलाया था। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के कसास कत्ल का कसास का मुतालबा करके, ऐसे ही आला हजरत फाजिल बरेलवी का वो फतवा लेकर इतना वरगलाया जाता है, इतना वरगलाया जाता है कि उस फतवे को समझे तो है नहीं। और वो फतवा आला हजरत फाजिल बरेलवी ने तो ताजिया बनाने को मना नहीं किया है, लेकिन ये बदबख्त आला हजरत के जो ठेकेदार बनते हैं, आज आला हजरत का नाम लेवा बनते हैं, ये मुफ्त के मुफती आला हजरत का नाम लेकर आला हजरत ने ये नहीं कहा कि ताजिया बनाना गलत है। और ये वही पॉलिसी खेल रहे हैं कि हजरत उस्मान गनी का शहादत जब हुई थी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो उनका कुर्ता लेकर के मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत की जा रही थी तरह तरह के हीलों से। और आज आला हजरत का वो फतवा लेकर हम हुसैनियों को वरगलाया जाता है कि देखो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने ये फतवा दिया है। अरे फाजिल बरेलवी ने ये नहीं कहा है कि ताजिया बनाना गलत है। आला हजरत ने ये नहीं कहा कि ताजिया बनाना गलत है। आला हजरत ने कहा है कि ताजिया शरीफ अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की नकल बनाई जाए तो सही है। और ये वही बात है कि इन लोगों को ताजियेदारी करनी तो है नहीं, लेकिन ये कहते हैं इस तरीके से बनाओ, उस तरीके से ठीक है, ऐसे मत, इस तरह से ताजियेदारी मत करो। अरे जिस तरह से ठीक है उस तरीके से कभी करके दिखाई है आपने? नहीं करके दिखाई, कर ही नहीं सकते, क्योंकि पॉलिसी वही है जो 1400 साल पहले खेली गई थी, वही पॉलिसी खेली जाती है। इन बनु उमैया की नजिस औलादों से बस यही कहना है कि जितने चाहे ये फतवे लगा लें, हम हुसैनी ना ही तो कल पीछे हटे थे इन फतवों से और ना ही आज पीछे हटेंगे हम। तुम समझते हो कि फतवा लगा दोगे तो घर में बैठ जाएंगे? नहीं। अरे आप कहते हो इमाम अली मकाम के नक्शे का रोजे का नक्शा बना लो। अरे इमाम अली मकाम के रोजे का नक्शा बन जाएगा, मासूम अली असगर का कैसे बनाए हम? हजरत अब्बास अलमदार का कैसे बनाए हम? हजरत कासिम अलैहिस्सलाम का हम कैसे बनाएं? लिहाजा जिसकी जो समझ में आता है वो बना लेता है। और आज ये इमाम अली मकाम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है और करम है उस मालिक बेनियाज का कि इस ताजियेदारी की वजह से ये हुसैनियत जो है कायम है। और जैसे ही ताजिया सामने आता है, बनु उमैया की औलादों के निकाह टूट जाते हैं। कभी किसी मुफ्ती ने फतवा दिया कि कृष्ण जी की मूर्ति निकलती है, गणेश जी की मूर्ति निकलती है
उसको देख लिया तो निकाह टूट जाएगा। आज तक ये फतवा नहीं दिया किसी ने भी कि मूर्ति देखने से निकाह टूट जाएगा या मूर्ति देखना ना जाए या किसी की नजर पड़ जाए तो, लेकिन नहीं, ताजिए पर ही फतवे देते हैं ये लोग। तमसीले कब्रे अकबर व असगर है ताजिया, एक यादगार आले पैगंबर है ताजिया। और जो देख लेगा उसका निकाह टूट जाएगा, जो देख लेगा उसका निकाह टूट जाएगा। तू भी तो मानता है कि पावर है ताजिया, तू भी तो मानता है कि पावर है ताजिया। और पहरे बिठा रखे हैं उमैया की नस्ल ने, चाहे जितने पहरे बिठा लो, खुदा की कसम ताजिएदारी न कभी रुकी थी किसी से और ना ही किसी से रुकेगी। इन फतवा देने वालों ने खुद अपने घर से ताजिएदारी, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से कभी बंद नहीं करा सके फतवा देने वाले। और आज तक ये मौलवी फतवा देते हुए आ रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, और हम पर शियाइयत का फतवा लगाते हैं। अब भी वक्त है, मान जाओ, क्योंकि औलिया अल्लाह ने ये ताजिएदारी की है और औलिया अल्लाह का फैल तो खिलाफ शरीयत नहीं होता। ऐसी कौन सी खानकाह है हिंदुस्तान के अंदर जहां पर ताजिया नहीं है? सिर्फ उन खानकाहों में जहां पर यजीदियत की लू लग गई है, और वो खानकाह नहीं, खामा-खां हो गई हैं, खामा-खां है वो, खानकाह नहीं है वो। सरकार वारी से पाक हाफिज सैयद वारिश अली आज़म अल्लाह जिक्रहू आलम पना फरमाते हैं कि ताजिए की अगर कहीं पन्नी भी पड़ी हुई मिल जाए तो उसको मिसले कुरान के वर्क के संभाल कर रखना। कोई ये ना समझे कि सिर्फ पन्नियों का बनाया हुआ है, खपचों का बनाया हुआ है। अरे जिस चीज को निस्बत हो जाती है अल्लाह वालों से वो शायरुल्लाह हो जाती है। और ये तो वो हैं कि जिसने हमें खुदा का पता दिया है, ये ना होते तो खुदा का पता कौन बताता। और फिर ये कहा जाता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहाँ ताजिएदारी की थी जो तुम करते हो। अरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कोई इतनी ऊंची ऊंची आलीशान बिल्डिंगें नहीं बनाई थी जो आज का इंसान रह रहा है। इमाम अली मकाम के बेटों ने इतने आला सवारियों में सफर भी तो नहीं किया था। इस्लाम के अंदर कितनी बिदात हैं जिससे इस्लाम को तक़वियत मिल रही है, और आज तक होती आ रही हैं वो। लेकिन नहीं, सिर्फ ताजिएदारी पर फतवा देते हैं और बीच में फिर क्या बातें लाते हैं कि रोजा रखा करो, नमाजें पढ़ो। सिर्फ रोजा और नमाज मुहर्रम के महीने में ही आपको याद आती है? अरे शर्म करो, अब भी वक्त है। जहन्नुम का ईंधन बनने से खुद को बचा सकते हो आज भी आप। बनु उमैया के रूहानी औलादों के कै में आकर कभी भी, और याद रखना हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ सिर्फ यजीदी ही सर उठाते हैं या यजीदी के पैरोकार सर उठाते हैं। क्योंकि जब भी, और आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमा दिया कि जो मेरी अहले बैत के खिलाफ भौंकेगा, जो मेरी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों के खिलाफ भौंकेगा, वो या तो वलदुज़्ज़िना है या हैजी बच्चा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है। तो मैं अपने हुसैनी भाइयों को यही बताना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में नहीं आए। जैसे ताजिएदारी करते आए हैं वैसे ही ताजिएदारी करें। ये वही पॉलिसी है कि ताजिएदारी इनको करनी तो है नहीं। जिस तरीके से ठीक कहते हैं कि इस तरीके से ठीक है, तो कभी आज तक इन्होंने करके बताई कि इस तरीके से हम करते हैं, इस तरीके से आप कर लो? नहीं करते और ना ही ये करेंगे। क्यों? क्योंकि निजासत तो कभी अहले बैत के पास आ ही नहीं सकती, और पाक कभी दूर नहीं रह सकता। आप ये फिक्र ना करें कि फला आदमी मजलिस में नहीं आता, मजलिसें नहीं करता, फला आदमी
ताजिएदारी नहीं करता, इसकी कोई चिंता नहीं है। ये तो कुरान ने मोहर लगा दी है कि नजिस निजासत कभी अहले बैत के करीब नहीं आ सकती, और अहले बैत से जो मंसूब ताजिएदारी है उसके भी करीब कोई नापाक बदवक्त नहीं आ सकता। ये चाहे कितने ही पहरे बिठा लें, बनु उमैया की औलादें पहरे बिठा रखे हैं। उमैया की नस्ल ने कितनी कोशिशें हुई, कितने फतवे दिए गए, आज तक ताजिएदारी को बंद नहीं करा सके। पहरे बिठा रखे हैं उमैया की नस्ल ने, फिर भी खुदा के फजल से घर घर है ताजिया। आज 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा भी है तो वो भी गली गली या हुसैन की सदाएं लगाता है। क्या है ये? ताजिएदारी का, आजादारी का सदका है जो आज ये हुसैनियत और ये इस्लाम इस वकार पर मौजूद है। अरे ताजिएदारी को खत्म कर दोगे तो एक जज्बा, जो कुर्बानी का एक जज्बा दिलों में पैदा होता है हमारी कौम के, और जो एक पैगाम हमें करबला ने दिया है, उस पैगाम से दूर हो जाएंगे हम। तो ये कितने भी कोई फतवे लगा ले, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने ही पहरे बिठा लें, और पहरे बिठा रखे हैं उमैया की नस्ल ने, फिर भी खुदा के फजल से घर घर है ताजिया, फिर भी खुदा के फजल से घर घर है ताजिया। और अहले विला के वास्ते अल्लाह की कसम, अहले विला के वास्ते अल्लाह की कसम, बेशक मताए दहर से बढ़कर है ताजिया, बेशक मताए दहर से बढ़कर है ताजिया। और चीखें निकल रही हैं क्यों आले यजीद की, चीखें निकल रही हैं क्यों आले यजीद की, बारे इलाह क्या कोई खंजर है ताजिया। ये खंजर का काम करता है दुश्मनों के लिए। बारे इलाह क्या कोई खंजर है ताजिया। और हुज्जतुल इस्लाम मीर सैयद वसीम अशरफ बदायूनी फरमाते हैं, अशरफ हमें अब इससे जुदा क्या करेगा वो, अशरफ हमें अब इससे जुदा क्या करेगा वो, आंखों में दिल में जहन में सर पर है ताजिया, आंखों में दिल में जहन में सर पर है ताजिया, आंखों में दिल में जहन पे सर पर है ताजिया। अरे तुमने ताज बनाया, किसी को कोई सरदेर्दी नहीं। अरे हमने ताजिया बनाया तो तुम लोगों की चीखें निकल जाती हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए, जो हुसैन अलैहिस्सलाम के ताजिए को हराम कहता है वो खुद हरामी है। सुन ले आज वो, क्योंकि हरामी ही भोगते हैं, जब भी भोगता है अहले बैत के खिलाफ हमेशा नजासत ही बोलती है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हमेशा। और एक बात सुन लीजिए, जो हुसैन का नहीं है वो किसी का नहीं है, चाहे तो शरीयत का ताज हो या तरीकत की पगड़ी हो। अगर ताजिए के खिलाफ कोई बोलता है या बोल रहा है या बोलेगा, या इमाम अली मकाम के खिलाफ या उनके अज़ादारी के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, तो ये समझ लीजिए कि चाहे तो शरीयत का ताज हो या तरीकत की पगड़ी हो, हम ठोकरों में मारते हैं उसको। जो हुसैन का नहीं है वो किसी का नहीं है। अरे इस ताजिए को निस्बत इमाम अली मकाम से ही तो है। और तुम लोग ढोल पे भी फतवा देते हो, क्या ढोल क्यों बजाते हैं, ढोल क्यों बजाते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ ढोलक बजती है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। कल तक फोटो खिंचवाना हराम था, आज अपने थूके हुए को ही चाट लिया। माइक में बोलना, वीडियो बनाना हराम था, आज सब जायज है। एक ताजिया बर्दाश्त नहीं होता। इस पर भी बयान दो कि हम वीडियो नहीं बनवाएंगे। क्यों सब मौलवी आने लगे, सब फोटो खिंचाने लगे? अपने अकाबरीन के फतवों पर तुम्हें चलना है तो उन्हीं पर चलो फिर। क्यों? बात वही है
कि नजासत कभी अली वालों के और अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के करीब नहीं आ सकती, क्योंकि बुग़्ज़ अहले बैत से सिर्फ मुनाफिक ही रखता है, सिर्फ मुनाफिक। तो हम अली को छोड़े कैसे, वो अली तक आए क्यों? हम अली को छोड़े कैसे, वो अली तक आए क्यों? दोनों अपने खून की तासीर से मजबूर हैं, और आयत ततहीर ये आवाज देती है रजा, जिनका गंदा खून है वो सब अली से दूर हैं, जिनका गंदा खून है वो सब अली से दूर हैं, और जिनकी नजरों में जिक्र हुसैन बिदअत है, जिनकी नजरों में जिक्र हुसैन बिदअत है, मेरी नजर में वो बिल्कुल पलीद लगते हैं। जिनकी नजरों में जिक्र हुसैन बिदअत है, जिनकी नजरों में जिक्र हुसैन बिदअत है। एक ढोल जो इमाम अली मकाम की शहादत का ऐलान करने के लिए बजाया जाता है, उस पर फतवा देते हैं कि ढोल तो यजीदियों ने बजाया था। अरे आज बताओ कौन सा हुसैनी है जो ये सोच कर ढोल बजाता है कि अच्छा हुआ नबी का नवासा शहीद हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ इसी बात के ऐलान के लिए बजाया जाता है कि इमाम अली मकाम की शहादत का ऐलान करता हुआ जाता है ढोल, और ये कहता जाता है, और गली गली कूचों कूचों में ये सदाएं देती हैं, गली गली कूचे कूचे, कि इमाम अली मकाम का डंका आज भी बज रहा है, जो सर देकर भी सर बुलंद हो गया और जो सर बचा के भी डूब गया। इमाम अली मकाम के नाम का डंका ऐसे ही बजता रहेगा, ऐसे ही बजा है और ऐसे ही बजेगा। ये जितने मजलिसों पर और ताजियों पर फतवा देने वाले सब यजीद की औलादों में से हैं। यजीद तो नहीं रहा, लेकिन आज उसके पैरोकार, उसके हामियाने मौजूद हैं, उसके हामी, लेकिन तरह तरह की शक्लें बदल कर ये यजीदी आते हैं। इनको पहचान लेना चाहिए, और बस यही है बात। जिनकी नजरों में जिक्र हुसैन बिदअत है, मेरी नजर में वो बिल्कुल पलीद लगते हैं, और जो ताजिए को उठाना हराम कहते हैं, जो ताजिए को उठाना हराम कहते हैं, मुझे वो सारे के सारे यजीद लगते हैं।